मॉम को बार बार पेंटिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद। मॉम को सिर्फ तुम पसंद हो। बहुत बुरी है मॉम। यू आर वेरी बैड। आई हेट यू। यस भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप डिनर पे नहीं आई, मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। नहीं, बस दिल नहीं चाह रहा था। आई एम ओके। आप आंस हो गए? आपने उन्हें मेडिसिन दे दी? जी भाभी, बहुत मुश्किल से सोया, रो रो कर बुरा हाल कर लिया उसने अपना। मुझे तो समझ नहीं आती है, पेंटिंग क्या थोड़ी सी खराब हुई तो उसने अपना ये हाल कर लिया। अब ऐसी आंखों वाली लड़की सामने आ जाएगी तो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन रोशनी, आप अच्छी तरह से जानती हैं हमने उनकी पेंटिंग खराब नहीं की है। हम भला ऐसी हरकत क्यों करेंगे? अबान को पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल आया, क्यों उसने ऐसा सोचा। अरे भाभी, आपको तो पता है ना कि अबान गुस्से में कुछ भी कह देता है, आप क्यों टेंशन लेती हैं? लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो पेंटिंग खराब किसने की। कौन है जो अबान को अजियत देना चाहता है? कौन ऐसा करेगा? अरे भाभी, वो तो पेंटिंग उसने खुद खराब की है और फिर सो गया। मतलब जरा सा रंग क्या बिखर गया तो उसने गुस्से में तो पूरी पेंटिंग पर लकीर मार दी और अगले दिन उठकर हंगामा कर दिया। अब छोड़ें भाभी, चाय पिए, अबान की फिक्र मत करें। थैंक यू। आप आराम करें, मैं चलती हूँ। रह गया ज़ायान, इतनी देर कर दी है। बेटा, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि कहाँ इतनी देर तुमने कर दी? काम में थोड़ा बिजी था इसलिए लेट हो गया। अच्छा, जो मैंने मंगाया था वो तुम लाई हो कि नहीं? हाँ हाँ लाया हूँ। मामा लेकिन जरा एहतियात से, बहुत हैवी डोज है, कहीं ओवरडोज देने के चक्कर में मार मत देगा। हाइपर रखना है, हाइपर ही रखेगा बस। हेवी डोज, फास्ट एक्शन। कोई फास्ट एक्शन नहीं मामा, प्लीज। ये बात मत भूलें कि ये आधी जायदाद अबान की है, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम फिक्र नहीं करो, जो दवाई है ना, ये सिर्फ उसके दिमाग को मफलूज करने के लिए। जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा ना, तो उसका दिल बंद कर दूंगी। End of story. Okay. जब तुम जाओ, दरवाजा खुला हो, चल देख के डालेगा। ठीक है, जाओ। मैडम, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो, क्या बात है? एक्चुअली मैंने हिना को 4-5 बार कॉल की, हर दफ़ा उसका नंबर ऑफ जाता है। हो सकता है उसने नंबर चेंज कर लिया हो। आप किसी तरीके उससे रब्ता करें, सिर्फ ये पता करवाते हैं कि काशिफ की दूसरी बीवी कहाँ है इस वक्त। लेकिन मैंने तो सुना था कि हिना के वहाँ जाने से पहले काशिफ अपनी दूसरी बीवी को घर से निकाल चुका था। जी बिल्कुल, वो अपने मैके चली गई थी, लेकिन अब वो मैके में भी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो काशिफ के पास वापस तो नहीं चली गई। लेकिन खैरियत तो है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप जानती हैं मैं परेशान क्यों हूँ। प्लीज़ मैडम, प्लीज़ ये मेरा छोटा सा काम कर दो। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। अच्छा, तो मेरी तीनों बच्ची। जी मैम, आपने बुलाया था?
तुम यहां क्या कर रही हो? मैम आप पहले इनसे डील कर लें, मैं आपके पास बाद में आती हूँ। तुम इसे कैसे जानते हो? निमोई तो काशिफ की दूसरी बीवी है। क्या? ये वो हिना वाले केस वाली लड़की है? ओह गॉड, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और निम्रा ने भी नहीं बताया मुझे। प्लीज आप मुझे बताएं, ये कब से रह रही है यहाँ पे? तुम बैठो, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। मैं सिर्फ मैम ताहिरा के इंसिस्ट करने की वजह से तुमसे मिल रही हूँ। जल्दी कहो, जो भी कहना है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नेमो मेरे साथ चलो, हम शादी कर लेंगे। बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर कांटे को अपने हाथों से दूर करूंगा। चलो मेरे साथ। तो तुम्हें पता चल गया कि तुम जो मेरी काशिफ से तलाक कराने की कोशिश कर रहे थे, उसमें तुम कामयाब हो गए हो। तुम जीत गए हो यू। निम्मो हार गए। नहीं निमो, ऐसा नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ मोहब्बत के लिए किया है। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं मैं, और करता रहूंगा। याद है ना यू, मैंने शादी से पहले कहा था कि तुम मुझे छीन लोगे, है ना? शायद तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां। मैं आज फिर से वही खड़ी हूँ जहां पे कई साल पहले खड़ी, बिल्कुल तन्हा, अकेली। हाँ मुझे याद है, लेकिन वो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, अयूब निमो को दुख देने का सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। आज ही निकाह कर लेते हैं हम लोग। प्लीज अपनी जिद छोड़ दो। ये एनजीओ में रह के क्या करोगी तुम? यहाँ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। तुम दोनों मर्दों ने अपनी अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया मुझे। निकाह कर लेते हैं। काशिफ जो मेरा शौहर था, उसने मुझ इतना कीचड़ उछाला, मेरी रूह को जख्मी कर दिया उसने। और तुम अयूब, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे ना। तुमने मेरे वजूद को चूर चूर कर दिया। ये जो आज मेरे हालात है ना, ये तुम्हारे जुनून, मोहब्बत और पागलपन की देन है। यार प्लीज, उस काशिफ से तो नहीं मिलाओ मुझे। काशिफ एक घटिया इंसान था, जिंदगी बर्बाद की है उसने तुम्हारी। ऑलरेडी शादीशुदा था वो, फिर भी तुम्हें धोखा दिया उसने।